इसके बावजूद उनको माफ़ी नहीं मिल रही, क्या वजह? नहीं, बात यह है कि उन्होंने कहा था कि हीट ऑफ द मोमेंट में ऐसी बातें हो जाती हैं। इलेक्शन कमीशन को थोड़ा जो है वो देखिए वो आईनी इदारा है, वो थोड़ा बढ़ के उसको बात करें। मैंने आज भी कहा, मैंने कहा आपके वकार के मुनाफी है कि आप जेल में आके प्रोसीडिंग करें। मैं बतौर शहरी बड़ा फ्रेंड हूँ इस बात से कि मेरा इलेक्शन कमीशन जेल में आके प्रोसीड करा, इससे कौन सा बड़ा केस है। वो जो लगे हुए हैं वो लगे रहने दें, आप अपना काम करें। तो फिर 19 तारीख जो हुई है, बात यह है कि आप लोग मीडिया की एक्सेस नहीं है, ओपन कोर्ट नहीं है, करें ना आप उसमें करें। बात सिर्फ ये है फवाद साहब समेत बाकी जितने भी लोग हैं जो पोटेंशियल कैंडिडेट है ना, जो नून लीग को उनको टफ टाइम दे सकता है, वो वॉक ओवर देने के लिए इलेक्शंस में उनको ये जेल में रखा जा रहा है कि वो अपने कागज़ जमा करा सकें। फैमिलीज़ को एनरोप किया जा रहा है, सबको इकट्ठा उठा लो भाई, वाइडरनेट थ्रो कहते हैं हम इसको अपनी ज़ुबान में, कि वो करे ताकि कोई जो है ना इलेक्शन लड़के उनको टफ टाइम ना दे सके। तो ये फवाद साहब तो आईपीपी में गए थे, जो लोग आईपीपी में गए हमने देखा उनके लिए तो कोई बाकी सारी चीज़ें ड्राई क्लीन हो गई, आराम से सियासत भी कर रहे हैं, कारोबार भी कर रहे हैं। तो फवाद साहब को आप इस हतमी नतीजे पे जो है ना फ़ौरन पहुंच गए हैं, हम तो अभी तक नहीं पहुंचे। हमें पूछाए ना मैंने कहा कि आईपीपी वाले फैसले पे आप फौरी पहुंच गए, हतमी नतीजे पे हम तो नहीं पहुंचे अभी तक। अच्छा तो अच्छा, कैंपेन अब वक्त तो आ गया है, आप तो अदालतों में मसरूफ हैं, कैंपेन का क्या करेंगे? कैंपेन हमारी होती है, हम भी करेंगे, जेल से फवाद साहब इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह इलेक्शन हम जेल में बैठे रहेंगे। फवाद साहब जेल से सर इलेक्शन जेल में लड़ना पड़ा, जेल में लड़ना पड़ेंगे, लड़ेंगे, मैदान में लड़ना पड़ा, मैदान में लड़ेंगे, सबको अरेस्ट होना पड़ा, सब अरेस्ट हो गए, इलेक्शन लड़ेंगे। सवाल यह है कि आज़ाद हैसियत नून लीग को वॉक ओवर नहीं देंगे। आज़ाद हैसियत या इमरान खान के साथ? आखिरी सवाल है। सरप्राइज है फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी, सरप्राइज जो है, सरप्राइज की जो है आज गिरदानें रटी जा रही हैं। सरप्राइज क्या है ये आने वाला वक्त बताएगा।